हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 10वां वीडियो है और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण, और फिर हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण, और फिर हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के उपयोग। तो हमारा 3 पॉइंट्स हैं या 3 बातें आज हमें क्लियर करनी हैं। सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लो, ये वाली, सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण। ये हेडिंग लिखो आप अपनी नोटबुक पे, लिखो जल्दी से, सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो आपने हेडिंग लिखा है सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण। और भौतिक गुण में सबसे पहला, चलो मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, फिर भी हेडिंग लिख देता हूँ, भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण पढ़ रहे हैं हम? सोडियम कार्बोनेट के। सोडियम कार्बोनेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, बनाने के तरीके हमने सीख लिए हैं और आज हम सीख रहे हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहली बात, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, Na2CO3, ये होता है सफेद रंग का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो आप लिखोगे सफेद रंग का कैसा होता है? अक्रिस्टलीय। सफेद रंग का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। पूरा वाक्य बनाना है तो पूरा वाक्य आप बना सकते हो। सफेद रंग का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, इनके बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2, दूसरा इसका भौतिक गुण है, यदि आप इसे जल में घोल दोगे तो ये जल में घुलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यदि आप इसे जल में घोल दोगे तो जल में घुलकर क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। जल में घुलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यदि आप इसे जल में घोल दोगे सोडियम कार्बोनेट को तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। यह भी इसका एक भौतिक गुण है, ठीक है। उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नंबर 3, यदि आप इसके जलीय विलयन का सांद्रण करोगे, इसके माने किसके? सोडियम कार्बोनेट के। तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट का यदि जलीय विलयन है और उसका आप सांद्रण कर रहे हो, ठीक है, तो इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर, यदि आपके पास सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है और उसका आप सांद्रण कर रहे हो, यानी उसकी सांद्रता बढ़ा रहे हो और बाद में उसके क्रिस्टल बनाओगे, तो आपको सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट 10H2O के क्रिस्टल प्राप्त होंगे, के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यदि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का आप सांद्रण करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका माने 10, हाइड्रेट माने जल के अणु, इसके क्रिस्टल प्राप्त होंगे, ठीक है।
अच्छा, अभी मैंने एक बात बताई थी, उसे दोबारा बता देता हूँ कि जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट है ना आपका, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल का मतलब जिसमें पानी ना हो, जैसे ऊपर मैंने यहाँ लिखा है ना, ये तो जलीय है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट पाउडर के रूप में होता है, पाउडर के रूप में, पाउडर के रूप में होता है। ध्यान रखोगे किस रूप में होता है, पाउडर के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं इसके भौतिक गुण। तो हमने पढ़े सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण, और अब हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं रासायनिक गुण। चलो सोडियम कार्बोनेट के रासायनिक गुण पढ़ते हैं, क्या क्या है रासायनिक गुण, या आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण इसके इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझने हैं आपको। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, पहला रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव। अब ऊष्मा के प्रभाव में आपको देखना है कि मान लो आपके पास सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप है, यानी ऐसा रूप है जिसमें जल के अणु अटैच हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को यदि आपने ड्राई एयर में खुला छोड़ दिया, मैं लिखता हूँ शुष्क हवा में या शुष्क वायु में, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर या खुला रखने पर, यदि आपने सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को ड्राई एयर में खुला छोड़ दिया तो इसके 10 जल के अणुओं में से 9 जल के अणु उड़ जाएंगे। हमारे पास बचेगा Na2CO3 इंटू H2O, और 9 जल के अणु इसके उड़ जाएंगे। ठीक है, अलग हो जाएंगे इससे। ऐसा कब होगा, जब आप इसे ड्राई एयर में खुला छोड़ दोगे। पर यदि आप इसे गर्म कर रहे हो तो हवा में खुला छोड़ने पे 9 जल के अणु तो उड़ ही जाते हैं, और यदि आप इसे गर्म करोगे ना, अब 1 जल का अणु बचा है और आपने इसे भी क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो इसके गर्म करने पर ये भी जल का अणु उड़ जाएगा। हमारे पास बचेगा Na2CO3 प्लस H2O। जो आपके पास ये 1 जल का अणु बचा था, ये 1 जल का अणु भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक गुण में पहला पढ़ा ऊष्मा का प्रभाव। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो बेटे, फिर अगले रासायनिक गुण बताता हूं आपको। पहला पढ़ा हमने ऊष्मा का प्रभाव, लिख लिया सबने? ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, एक महत्वपूर्ण यौगिक है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो इसलिए आपको Na2CO3 बनाने के तरीके भी आने चाहिए कि किस किस तरीके से हम बनाते हैं। मैंने आपको 2 समझाई थी, प्रयोगशाला विधि और फिर ली ब्लॉक विधि। औद्योगिक निर्माण की विधियां भी समझाई हैं, ली ब्लॉक विधि भी समझाई है, साल्वे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि भी समझाई है। इनमें से साल्वे अमोनिया सोडा विधि आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी और ये इंपॉर्टेंट है साल्वे विधि। ठीक है, तो एक रासायनिक गुण हमने पढ़ा ऊष्मा का प्रभाव। दूसरा रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे जल अपघटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल अपघटन। आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा था, जल अपघटन के बारे में। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। चलो जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। चलो देखो, ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आपने इसे पानी में घोल दिया। जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो ऐसे टूटेगा, 2 तो बनेंगे Na पॉजिटिव और एक बनेगा CO3 डबल नेगेटिव। आपने पानी में घोल रखा है। पानी किस प्रकार आयनित होता है? H पॉजिटिव
प्लस OH नेगेटिव। चलो मैं जल के दो अणु ले लेता हूँ, तो दो ही बनेंगे H पॉजिटिव और दो ही बनेंगे OH नेगेटिव। जल के दो अणु इसलिए लिए क्योंकि दो Na पॉजिटिव हैं तो उनके साथ दो OH नेगेटिव जुड़ जाएंगे। आपको पता है धन आयनों के साथ ऋण आयन और इन धन आयनों के साथ ये वाले ऋण आयन जुड़ेंगे। तो यदि मैं कहूँ कि हमारे पास विलयन में 2 Na पॉजिटिव आयन हैं, तो 2 Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन किससे जुड़ेंगे? OH नेगेटिव आयन से। तो आप यहाँ लिखोगे 2 OH नेगेटिव आयनों से जुड़ेंगे और ये क्या बना लेंगे? 2 NaOH। अब देखो दो ही Na थे, दो ही OH हैं, 2 NaOH बन गया। अब मैं आपको कहूँ कि NaOH क्या है, आप कहोगे कि सर NaOH में OH दिखाई दे रहा है, इसका मतलब NaOH क्या है? बेस, क्षार है। मैं कहूँ कैसा क्षार है? प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है? आप कहोगे कि सर आपने पहले भी पढ़ाया है कि दो क्षार हमें याद रखने हैं, एक तो KOH और एक तो NaOH। ये दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो प्रबल क्षार बना है, यहाँ क्या बना है? प्रबल क्षार। ये जो क्षार NaOH बना है ये कैसा क्षार है? प्रबल क्षार। अब देखो भाई, हमने इन धनायनों को इन ऋणायनों के साथ जोड़ा, तो इन धनायनों को इन ऋणायनों के साथ जोड़ेंगे। तो विलयन में जो H पॉजिटिव आयन हैं वे विलयन में उपस्थित कार्बोनेट आयनों के साथ जुड़ेंगे और इस बार क्या बनेगा? देखो H2, दो H है ना, H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल एसिड है, वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप पहले भी मैंने बताया था और अब भी बता रहा हूं, ध्यान रखना, यदि कोई आपसे पूछता है ना कि प्रबल क्षार कौन से हैं, प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार में दो के नाम आपको याद रखने, एक तो NaOH का और एक KOH का। नॉर्मली इन दो प्रबल क्षारों का प्रयोग हम करते हैं। और यदि कोई पूछता है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल में आपको 3 अम्ल याद रखने हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। एक तो HCl, एक H2SO4 और एक HNO3, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। एक तो मैंने बताया आपको प्रबल क्षार कौन कौन से हैं, एक प्रबल अम्ल। अब जब मैंने देखा कि यहाँ क्षार बना, तो क्षार में मैंने चेक करा NaOH है, तो NaOH है तो प्रबल क्षार है, लिख दिया मैंने प्रबल क्षार। जब देखा H2CO3 बना, तो H2CO3 में भाई H नजर आ रहा आपको, तो आप इसे एसिड ही तो कहोगे। OH नजर आता तो बेस कह देते आप इसे, एसिड है। पर क्या इन तीनों में से कोई सा है ये? इन तीनों में से तो कोई सा भी नहीं है। और जब इन तीनों में से कोई सा नहीं है तो आप इसे दुर्बल अम्ली तो कहोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड तो कह नहीं सकते। तो हमारे पास जब सोडियम कार्बोनेट था, इस सोडियम कार्बोनेट को हमने पानी में घोल दिया। पानी में घोलने से एक तो बना क्षार, एक बना अम्ल। जो क्षार बना वो तो बना प्रबल और अम्ल बना है दुर्बल। तो यूं बताओ असर किसका होगा, इफेक्ट किसका होगा? जो प्रबल है उसका असर होगा। तो इसका मतलब हमारा जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है वो विलयन कैसा होगा बताओ? अम्लीय होगा या क्षारीय? विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय? आप कहोगे कि सर जो क्षार है वो तो प्रबल है, अम्ल दुर्बल है, तो जो प्रबल है उसका असर होगा, तो विलयन हमारा होगा क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। पेपर में पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, तो आप इन रिएक्शंस को लिखोगे कि जब सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल दोगे तो उसका जल अपघटन हो जाएगा और जल अपघटन से जो क्षार बनेगा वो प्रबल बनेगा, अम्ल जो बनेगा वो कैसा बनेगा? दुर्बल। अच्छा एक बात बताओ, आप इस रिएक्शन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ अथवा। मैंने आपको इस रिएक्शन को 4 स्टेप में समझाया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास एक तो था Na2CO3, Na2CO3 था और हमने इसे घोल दिया पानी में, जल में घोल दिया, और जल के लिए हैं 2 अणु। जल के कितने अणु लिए हैं? 2। देखो 2 थे जल के अणु, तो क्या होगा? Na पॉजिटिव बनेंगे 2 और CO3 डबल नेगेटिव। ये CO3 डबल नेगेटिव 2 H पॉजिटिव आयनों के साथ ही तो जुड़ते हुए दिखाई देंगे हमें। तो 2 Na 2 OH, 2 तो बनेंगे NaOH। देखना जरा, 2 NaOH बन रहे ना, प्लस एक बनेगा H2CO3, H2CO3।
ये 2 NaOH। NaOH क्या है? यह है स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार, और ये एसिड है क्योंकि H है इसमें, और इन तीनों में से कोई सा नहीं है, इन तीनों में से तो ये वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, इसलिए विलयन आपका कैसा हो जाएगा? क्षारीय। तो आप इन चारों स्टेप को 1 2 3 4 स्टेप को अलग अलग ना लिखकर एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, पर आपको बताना है कि आपने किस लवण को पानी में घोल रखा है, जो बेस बना है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जो एसिड बना है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जल्दी से पोज करके लिखो। अगला रासायनिक गुण बताता हूँ, फिर पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ये देखा हमने जल अपघटन। जल अपघटन से हमें पता चला कि सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलते हैं तो जलीय विलयन बनता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। और हमारी जो माता जी है ना, वो रोज ये इसी काम को करती हैं। आपकी मम्मी या घर में जो भी कोई कपड़े धोता है, चाहे आप ही धोते हो, तो आप क्या करते हो? सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलते हो, तो जो जलीय विलयन बनता है वो क्षारीय बनता है। और ध्यान रखना है कि प्रबल क्षार ये 2 याद रखने हैं और प्रबल अम्ल ये 3 याद रखने हैं कम से कम। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रबल क्षार हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रबल अम्ल हैं, पर कम से कम इन्हें तो आपको याद रखना ही है। ठीक है। अब तीसरा रासायनिक गुण लिखो आप। तीसरा रासायनिक गुण हम सीखते हैं अम्लों से क्रिया। नंबर 3, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो एसिड से कैसे क्रिया करता है। बहुत आसान है। जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास Na2CO3, इसकी एक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं हम H2SO4 से। आपको पता है अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ से तो इतना हिस्सा और यहाँ से इतना हिस्सा निकल जाएगा। आपको पता है अम्ल की आदत होती है H पॉजिटिव आयन देने की। तो बाहर Na2SO4, बाहर वाला हिस्सा लिख दिया सोडियम सल्फेट, तो 1 बन गया, प्लस साथ में क्या बना देखना जरा, H2CO3। ध्यान रखना आपको H2CO3 को आप H2CO3 नहीं लिखोगे, जल अपघटन में लिखोगे H2CO3। यदि आपने इसे थोड़ा सा भी गर्म किया है ना, थोड़ा सा भी गर्म, तो H2CO3 टूट जाता है ऐसे H2O प्लस CO2 में, तो CO2 गैस निकलेगी। यहाँ कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। अब यदि आप कहो कि सर H2SO4 के अलावा किसी और अम्ल के साथ रिएक्शन करके दिखाओ, तो मैं कहूँगा कि चलो देखो सोडियम कार्बोनेट है, इसकी HCl से रिएक्शन करेंगे तो HCl लेने पड़ेंगे 2। क्यों लेने पड़ेंगे 2? क्योंकि CO3 के ऊपर 2 ही का ही ऋणावेश आता है। तो यदि आप इस रिएक्शन को करोगे तो इसमें भी क्या होगा देखो, बाहर 2 Na 2 Cl, तो यहाँ आप लिखोगे 2 NaCl प्लस साथ में क्या निकलेगा H2O वेस्ट, H2CO3 नहीं लिखना है, H2O देखो HHO H2O, और यहाँ क्या बचेगा? एक ऑक्सीजन निकलने के बाद कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो ऐसे होती है अम्लों से क्रिया। एसिड से क्रिया ऐसे करता है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हेडिंग नंबर 4, चौथा रासायनिक गुण सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। SO2 से कैसे क्रिया करता है देखो, सोडियम कार्बोनेट SO2 से कैसे क्रिया करता है। यह है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसकी क्रिया करानी है SO2 से। बस क्या होगा कि सल्फर इस कार्बन की जगह आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा Na2SO3, और कार्बन आ जाएगा सल्फर की जगह, यहाँ आ जाएगा कौन सी गैस निकल जाएगी? CO2, सोडियम सल्फाइड। SO4 होता तो सल्फेट, SO3 है तो सल्फाइड। ये नाम आपको आने चाहिए कि कब सल्फेट लगेगा, कब सल्फाइड लगेगा, कब सल्फाइड लगेगा। ये नाम यदि अब भी आपको नहीं आए हैं तो अब भी टाइम है समझने का। आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी और सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो या गूगल पे सर्च कर लो, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर। आपका जो यूट्यूब में या गूगल सर्च में जो स्पीकर आता है ना, वो बोलने के लिए जो माइक का ऑप्शन आता है, उस माइक के ऑप्शन पे टैप करो और बोल दो
अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर। बस इतना बोलना है। टाइप करने में तो आप कुछ गलती कर देते हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी टॉपिक सर्च करना, आप माइक के ऊपर टैप करो और बोल दो, ठीक है, कोई भी टॉपिक बाय KMD सहारनपुर, आपको वो टॉपिक एकदम मिल जाएगा। तो यहाँ बना हमारे पास सोडियम सल्फाइड। क्या बना? सोडियम सल्फाइड। यदि SO4 होता तो सल्फेट होता। इसी तरीके से ये जो सोडियम सल्फाइड बना है ना, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बना है, जल की उपस्थिति में SO2 गैस इसके ऊपर फिर दोबारा रिएक्शन करती है और फिर दोबारा रिएक्शन करके बनाती है सोडियम बाईसल्फाइड। दो अणु बनेंगे, देखो कैसे, दो सोडियम है, सल्फर एक और एक दो हैं, दो सल्फर हैं, ऑक्सीजन 3 और 2 5 और एक 6 हैं, 2 या 6 ऑक्सीजन है, सल्फर और क्या रह गया, अब हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है। ये है इसका नाम, जो ये जो यौगिक है इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। इसका नाम लिख देता हूं मैं, सोडियम सल्फाइड। इसका नाम तो सोडियम सल्फाइड है। और ये जो बना है नीचे, इसका नाम है सोडियम बाईसल्फाइड। इसका नाम है सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, ध्यान रखना। तो सोडियम बाईसल्फाइड बन जाएगा। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप फिर अगले बताता हूँ रासायनिक गुण। पोज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो अम्लों से क्रिया कैसे करी इसने? अम्लों से क्रिया करी तो CO2 गैस निकली। सोडियम कार्बोनेट की खासियत यह होती है कि जहां भी मौका मिलता है वहां CO2 गैस को छोड़ देता है, क्योंकि कार्बोनेट होता है ना इसमें CO3, ठीक है। चलो अगला गुण पढ़ रहे हैं। अब हमें पढ़ना है नंबर 5, बुझे चूने से क्रिया। 5वां रासायनिक गुण, बुझे चूने से क्रिया। बुझा चूना किसे कहते हैं? बुझा चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैसे क्रिया करता है, देखो कितना आसान है। ये है सोडियम कार्बोनेट जो हम पढ़ रहे हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जब दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये निकल जाएगा बीच में से, क्या निकला बताओ? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप आपको अलग मिल जाएगा, प्लस 2 Na हैं और 2 OH हैं, तो साथ में बनेगा 2 NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु आपको मिल जाएंगे साथ में, ठीक है। तो ऐसा करता है बुझे चूने से क्रिया। उसके बाद नंबर 6, छठा रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे, कांच का बनना। कांच का बनना, ये सोडियम कार्बोनेट कांच बनने में या कांच बनाने में कैसे हेल्प करता है। देखो ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन हम कराएंगे रेत से, SiO2, इसे कहते हैं सिलिका, SiLiCa। सिलिका माने होता है रेत। इन दोनों को एक भट्टी में डाल लो और गर्म कर दो इन्हें। इतना गर्म कर दो भाई, ये तो सोडियम कार्बोनेट है आपको पता है, और ये सिलिका है, रेत है। इतना गर्म कर दो कि इन्हें दोनों को गलाना है, गलाना। और यदि ये दोनों गल गए ना, और गलने के बाद इनका मिश्रण तैयार हो जाएगा Na2SiO3 का। Na2 देखो, Si इसकी जगह आ जाएगा और ये आ जाएगा Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट। ये सोडियम सिलिकेट बनेगा। और कौन सी गैस? ये कार्बन तो यहाँ गया, ऑक्सीजन थे 2, CO2 गैस उड़ती रहेगी इसमें से। और ये जो सोडियम सिलिकेट है, नाम लिख देता हूँ इसका नीचे, सोडियम सिलिकेट। ये जो सोडियम सिलिकेट है इसे ही कहते हैं कांच, ठीक है, कांच कहते हैं इसे। चलो लिख देता हूं मैं, इसे कहते हैं घुलनशील कांच। घुलनशील कांच।
तो इस तरीके से घुलनशील कांच बनता है। तो इसका ये एक उपयोग भी हो गया कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच बनाने में भी किया जाता है। आते हैं नंबर 7 पर, धातु लवणों से क्रिया। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये धातु के साल्ट्स, इनसे अलग अलग तरह से क्रिया दिखाता है। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास बेरियम धातु का एक लवण है बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम कार्बोनेट इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, सोडियम कार्बोनेट को इसके साथ जब गर्म करेंगे तो ये 2Cl और 2Na क्या निकल जाएगा बताओ, 2NaCl। हमें जो है बेरियम कार्बोनेट का तो मिलेगा अवक्षेप, देखो BaCO3, इसका तो अवक्षेप मिलेगा, प्लस 2 तो Na हैं और 2 ही Cl हैं, साथ में 2NaCl भी निकलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो धातु लवणों से ऐसे क्रिया करता है। जैसे मान लो कैल्शियम का एक साल्ट है हमारे पास CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट है, और इसका रिएक्शन कराना है सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ मान लो इसका रिएक्शन कराना, तो ऐसे ही होगा। देखो देखो यहाँ किसका अवक्षेप मिला, CaCO3 का, बॉक्स के बाहर है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का तो आपको अवक्षेप मिल जाएगा, सफ़ेद रंग का होता है ना चूना पत्थर, 2Na 2NO3, साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। तो धातु के लवण जो हैं उनसे अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिखाता है। जल्दी से पोज करके लिखो, अगली बात बताता हूँ फिर मैं आपको, अगला रासायनिक गुण पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे, ठीक है। कितने हुए रासायनिक गुण, 7 हुए ना। ये जितने भी सोडियम कार्बोनेट के रिएक्शन है सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारे। सोडियम कार्बोनेट एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि हमारा जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी आप कह दो कि अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट होता है, तो इसमें से तो क्वेश्चन आना ही चाहिए। S ब्लॉक एलिमेंट्स में इसमें से क्वेश्चन आता है। देखो 8वां रासायनिक गुण है CO2 से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कैसे क्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो आपके पास Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, आप इसे पानी में घोल दो और इसमें प्रवाहित कर दो CO2 गैस। तो ऐसा करने से पता क्या होगा, ऐसा करने से सोडियम बाई कार्बोनेट के अवक्षेप आपको मिल जाएंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट के। अब ये रिएक्शन आपकी समझ में नहीं आई होगी कि सर ये कैसे हो गया, तो अजीब सी बात है, मैं बता रहा कैसे हुआ। देखो यहाँ थोड़ा रफ काम करके बता रहा मैं आपको। मुझे यूँ बताओ कि जब हम साल्वे विधि पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप लिया था, अलग करा था ना, निर्वात फिल्टर ने सोडियम बाई कार्बोनेट के अवक्षेप को अलग कर दिया था, और मैंने कहा था कि सोडियम बाई कार्बोनेट के 2 अणु लो और इन्हें गर्म कर दो, तो इसमें से इतनी चीज़ निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। क्या बचेगा, Na2CO3, यहाँ लिख दिया, ये बचा हमारे पास Na2CO3 बचा, प्लस, और देखो H2O, मैंने कहा था H2CO3 नहीं लिखना चाहिए जब गर्म करने वाली बात हो, H2O लिखना चाहिए। H2CO3 ऐसे टूटता है H2O प्लस CO2 में। अब मुझे एक बात बताओ कि ये NaHCO3 के कितने अणु ले रखे हैं, 2। कितने अणु ले रखे हैं, 2। अब मैं इन्हें मिटा रहा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे ही, 2 अणु सोडियम बाई कार्बोनेट के। अब मुझे यूँ बताओ Na2CO3 हाँ है, H2O हाँ है, CO2 हाँ है, ये तीनों चीज हमने इधर ही तो लिख दी। 2 अणु सोडियम बाई कार्बोनेट, 2 अणु सोडियम बाई कार्बोनेट, तो इस रिएक्शन का उल्टा ही तो रूप है ऊपर लिखा हुआ। यदि आप सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करोगे तो इन 3 टुकड़ों में टूट जाएगा,
और यदि आप इन तीनों को आपस में मिलाओगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इस चीज को। अब हम पढ़ेंगे उपयोग। हेडिंग लिखते हैं उपयोग। सोडियम बाइकार्बोनेट दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है। सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले उपयोगी है कपड़े धोने में। इसे धावन सोडा कहते हैं ना, वॉशिंग सोडा। ठीक है, कपड़े धोने में तो इसका प्रयोग होता ही है। नंबर 2, कांच बनाने में। अभी हमने कांच बनाया था, रेत के साथ इसे गर्म कर दो, गला दो दोनों को। ठीक है, कागज बनाने में, NaOH बनाने में, रंजक बनाने में। रंजक कहते हैं कलर को, डाई को। ठीक है, यहां लिख देता हूं बनाने में, या निर्माण में लिख सकते हो आप। इन सारी चीजों को बनाने में भी आप प्रयोग करते हो सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा उपयोग ऐसा है, इसे कहीं भी लिख देना चाहे, प्रयोगशाला में। इसे तो चाहे किसी के लिए भी लिख दो आप। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का। धातु व पेट्रोलियम। धातु व पेट्रोलियम के परिष्करण में। धातु व पेट्रोलियम के परिष्करण में। तो धातु और पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम कहते हैं कच्चे तेल को, उनका शोधन जब आप करोगे, उन्हें एक्सट्रैक्ट करोगे, तो उसमें भी सोडियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और धातु के कार्बोनेट बनाने में, बहुत सारी धातुओं के कार्बोनेट भी बना सकते हैं हम। ठीक है, बहुत सारी धातुओं के क्या बना सकते हैं, कार्बोनेट। उसमें भी प्रयोग होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट का। और एक बहुत बढ़िया इसका उपयोग है भाई, बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब पता क्या है, खाने का सोडा। खाने का सोडा, ये खाने का सोडा ही है यहाँ। खाने का सोडा बनाने में, तो इसमें भी प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, अब जल्दी से पोज करके लिख लो आप। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में लगातार बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो और फिर उसके पहले या बाद में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ऐसी पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई डेली होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।